उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलकिया सुरंग में ड्रिलिंग फिर से शुरू। मलबे में सरिया आने से रुकी थी ड्रिलिंग। अब सिर्फ 10 मीटर दूरी 41 जिंदगियां। टीम इंडिया की हार पर नहीं रुक रही बयानबाजी। ममता बनर्जी ने कहा, अगर विश्व कप का फाइनल कोलकाता में होता तो इंडिया विश्व कप जरूर जीतती। दिल्ली एनसीआर में हवा की रफ्तार हुई कम। कल तक पॉल्यूशन से राहत की उम्मीद नहीं। वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खराब श्रेणी में दर्ज। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में 20 करोड़ का घोटाला। पूर्व क्रिकेटर्स के घर छापेमारी। ईडी ने तेलंगाना में 9 ठिकानों पर की छापेमार कार्रवाई। क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष समेत कई ठिकानों पर कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को बड़ा झटका। महंगी हुई सीएनजी गैस। बढ़ी हुई कीमतें 23 नवंबर को सुबह 6 बजे से लागू। नमस्कार, स्वागत है आपका नवटेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंगों ने ऑटो चालक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। जब वह ट्यूबवेल का सामान लेने उड़ैया ढी बाजार जा रहा था, तभी रास्ते में दबंग शिवा सिंह से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिससे गुस्साए दबंग ने अपने साथियों के साथ ऑटो चालक काशी प्रसाद मिश्र पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अपर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की और परिजनों को तहरीर पर आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। थाना क्षेत्र पट्टी में ग्राम उड़ैया डी के पास एक टेम्पो चालक उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई। इलाज के लिए उनको अस्पताल लाया गया, उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। विवाद का कारण कुछ पता चल पाया था सर? अभी प्रथम दृष्टया वो सड़क पर ही कहासुनी हुई थी। इस संबंध में विस्तृत जांच के बाद ही। उत्तर प्रदेश के सपा संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का देवपार चौराहे पर शेषनाथ यादव के नेतृत्व में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। देवपार चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में सपा नेताओं ने उनके प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर पुष्प अर्पित कर उनकी जयंती मनाई। साथ ही साथ गायक धनंजय यादव ने अपने गीत के माध्यम से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की यादें बताकर लोगों को भावुक कर दिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। लोग उनके नाम पे चले, आज भी कमी खलती है। न कभी कोई पूरा कर पाएगा, न कभी कोई होगा। नेताजी को सत नमन। और आज भैया को मैं बधाई देता हूँ कि नेताजी की पूर्ति कराकर इन्होंने धन्य कर दिया कि हम लोग, मेरा सौभाग्य हम लोग यहाँ आए। अपील यही है कि नेताजी के कदम पर चलें, जो नेताजी करके चले गए। कोई न था, न कोई होगा, न कोई है। नेताजी के कदमों पर चलेंगे। सभी लोग मैं आग्रह करूंगा कि नेताजी के पद चिन्हों पर ही चले, नेताजी के मार्ग पर चले। नेताजी एक सामाजिक पुरोधा योद्धा थे, जो समाजवादी पार्टी के, भले हमारी समाजवादी पार्टी भारतीय पार्टी रही है, मगर उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी जो काम करके माननीय नेताजी करके चले गए, वो कभी कोई कर नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी में भाजपा नेताओं के द्वारा मोहनलाल गौतम महिला चिकित्सालय में एक गर्भवती महिला के बच्चे की मौत को लेकर अस्पताल की नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। मामले में थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते गुस्साए भाजपा नेताओं समेत पीड़ित परिवार के लोगों ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। भाजपा नेता ने सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करने वाली अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और कहा कि सरकारी अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों से उपचार के नाम पर स्टाफ के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। भाजपा नेता संजू बजाज ने बताया कि मोहनलाल अस्पताल में गर्भवती महिला को मौजूद नर्स के द्वारा गर्भपात कराए जाने के बजाय करीब 6 घंटे तक जांच के नाम पर लैब पर इधर उधर टहलाया गया और न ही मामले में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। देखिए,
देखिए थाने का घेराव तो नहीं, लेकिन लोग आए हुए हैं। एक घटना घटित हुई थी 2 दिन पहले। परसों एक बेटी की हत्या कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक मोहनलाल गौतम जिला अस्पताल है महिलाओं का, वहाँ डिलीवरी के नाम पर 6 घंटे तक उनको फटकार लगाते रहे, टहलाते रहे, और 6 घंटे बाद जब सीएमएस के फ़ोन पे ऑपरेशन किया गया तो ऑपरेशन थिएटर में भी जिसका ऑपरेशन हो रहा था उस महिला का, जिसकी डिलीवरी होनी थी, उसको धमकाया गया। और उसके बाद में जब 6 घंटे बाद ऑपरेशन किया तो लड़की की पल्स बहुत कम आ रही थी, थोड़ी देर बाद उसने दम तोड़ दिया। तो इस तरह की लापरवाही सामने आने के बाद में इस तरह की जो व्यवहार डॉक्टरों का रहा, उसके खिलाफ एक तहरीर परसों दी गई थी। उसके बावजूद भी अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत न होने के बाद यहाँ थाना बन्ना देवी पर आए हुए हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश केसरवानी वैश्य समाज के आह्वान पर सरकार से केसरवानी समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग की गई। जिला एवं महानगर के केसरवानी वैश्य सभा कुशीनगर के तत्वाधान में जिला अधिकारी को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। केसरवानी वैश्य समाज जिला अध्यक्ष प्रहलाद केसरवानी ने कहा कि हमारे समाज के लोग चाय से लेकर पान तक बेचने का काम करते हैं। दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, इन्हें भी पिछले वर्ग में शामिल कर दिया गया। सभी के केसरवानी बंधुओं को उपस्थिति में यह मांग उत्तर प्रदेश केसरवानी वैश्य समाज के सदस्यों के द्वारा की गई। हमारी मांग थी कि केसरवानी वैश्य समाज को पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए, आरक्षण का लाभ दिया जाए। इसमें चाय से लेकर के पान तक बेचने वाले लोग हैं, 1-2% लोग ही संपन्न है, जबकि इनकी संख्या यूपी में 1 करोड़ है। और आज तक पीछे हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से ये सब पीछे हैं और कहीं नहीं आ पा रहे हैं। सरकार का कोई लाभ नहीं, पिछड़ी जात का लाभ बहुत लोगों को मिल रहा है। 24 वैश्य के वर्ग हैं जिसमें बहुत लोगों को मिल चुका है लाभ, हम लोग को नहीं मिल पाया है लाभ। तो हम लोगों को भी लाभ दिया जाए, हमारे भी बच्चे न्यायपालिका में आवें, हर जगह आवें, राजनीति में आवें। अभी हम भी चेयरमैन के लिए फाइट कर रहे थे, पता चला कि पिछड़ी जात हो गई, कोटा उसका पिछड़ी जात का हो गया, हमको लड़ने को मौका नहीं मिल पाया, बैठना पड़ा। तो ये देख करके हमको भी लाभ मिलना चाहिए, हमको भी मिले कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें, देश को आगे ले। बिजनौर के श्योरकोट थाने में तैनात हेड कांस्टेबल राहुल चौधरी का शव अफजलगढ़ क्षेत्र में पेड़ से लटका हुआ मिला। हेड कांस्टेबल का शव मिलने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। मृतक कांस्टेबल श्योरकोट थाने में तैनात था। बताया जा रहा है कि मृतक हेड कांस्टेबल राहुल चौधरी काफी समय से मानसिक रूप से बीमार चल रहा था, जिसका उपचार भी चल रहा था। राहुल चौधरी दिन की ड्यूटी करने के बाद देर रात तक जब तक अपने घर नहीं पहुंचे तो मृतक की पत्नी ने शेरकोट थाने में सूचना दी, जिसके बाद शेरकोट पुलिस ने कांस्टेबल राहुल चौधरी का मोबाइल ट्रेस किया। उसके बाद लोकेशन पर पहुंचकर मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवाया और मामले की जांच में जुट चुकी है पुलिस। अवगत कराना है कि थाना शेरकोट पर तैनात मुख्य आरक्षी राहुल कुमार, जो अपने परिजनों के साथ थाना अफजलगढ़ के सरकारी आवास में रहता था, कल दिनांक 22 तारीख को उसकी ड्यूटी शेरकोट के बैरियर में लगी हुई थी। बात समाप्त ड्यूटी वो अपने घर नहीं पहुंचा तो 1:30 बजे उसके परिजनों द्वारा थाना शेरकोट को सूचना दी गई। उसका पति बात समाप्त ड्यूटी अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं, तो सुबह के गए हुए थे। इस सूचना पर उसके मोबाइल के आधार पर उसका लोकेशन ट्रेस किया गया। लोकेशन थाना अफजलगढ़ से 2 किलोमीटर आगे कालागढ़ रोड पर आम के बगीचे में पाया गया। तो वहाँ पुलिस पहुँची तो वहाँ पर उसकी डेड बॉडी फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। फील्ड यूनिट को बुला के मौके की जांच कराई गई। प्रथम दृष्टया देखने में सुसाइड प्रतीत हो रहा है। परिजनों द्वारा और थाने के उनके साथी कर्मचारियों से पूछताछ पर यह बात संज्ञान में आया है कि वो पिछले 1 वर्ष से मानसिक रूप से परेशान रहता था, जिससे बातचीत नहीं करता था। उसका इलाज भी सफदरगंज हॉस्पिटल से चल रहा था। तो डेड बॉडी को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की विधि का उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सितंबर महीने में कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष वेद प्रकाश मिश्रा ने नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था। वेद प्रकाश मिश्रा का पत्र मीडिया में आने के बाद जैसे नगर निगम में भूचाल सा आ गया हो। अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टे ही प्रशासन कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पर कार्रवाई करने लगे हैं। नगर निगम परिसर में बने उनके चैम्बर को वहां से हटाकर नेम प्लेट उखाड़ फेंक गया है। अब लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर प्रेस वार्ता में
ठेकेदार के समर्थन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता मधुसूदन त्रिपाठी उतर चुके हैं। मधुसूदन त्रिपाठी ने योगी सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। त्रिपाठी ने कहा कि सीएम सिटी में ही भ्रष्टाचार का बड़ा खेल चल रहा है। अब ये मुख्यमंत्री का शहर है। मुख्यमंत्री जी हमको लगता है 75 जिला छोड़ करके इस जिले में हर हफ्ते एक बार यहाँ चले आते हैं और घूमने के लिए आते हैं कि यहाँ के कार्यों को देखने के लिए आते हैं, ये तो वही जानेंगे। लेकिन नगर निगम के भ्रष्टाचार का मामला जो है, हमको नहीं लगता है कि कोई मीडिया और अखबार से बचा हो, और इसको हमारे मुख्यमंत्री जी अवश्य सुने होंगे कि नगर निगम में हो क्या रहा है। हमारी मिश्रा जी जो अध्यक्ष हैं संस्थान संघ के, ये भावनात्मक लगाव के कारण एक ठेकेदार का पेमेंट नहीं हो रहा था, और पेमेंट नहीं हो रहा था, उसकी माँ मरी थी, उसको देख करके ये भावुक हो गए। और भावुकता बस इन्होंने जब ये शिकायत किया कि ये क्यों नहीं हो रहा है पेमेंट वगैरह, तो इनको पता चला कि ठेकेदार जो था जिसका पेमेंट नहीं हो रहा है वो कमीशन नहीं दिया है। तब इन्होंने कमीशन के बारे में एक दरखास्त लिखा लंबा चौड़ा, जिसको डीएम, कमिश्नर, मुख्यमंत्री और मंत्री उस विभाग का सारे लोगों की जानकारी में आई कि नगर निगम में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे जेई और वहाँ के अधिकारी, आयुक्त, ये जितने लोग हैं सारे लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं और ठेकेदारों को पीड़ित करके कमीशन लेते हैं। जैसे शासी अभियंता, मुख्य अभियंता, नगर आयुक्त, ये सभी लोग मिले हुए हैं। पूरा अधिकारी वर्ग एक तरफ हो गया। किस तरीके का उत्पीड़न किया जा रहा है? जैसे हमको कार्यादेश भी नहीं दिया गया कार्य कराने का, और सीधा हमको नोटिस भेज दिया गया धनतेरस के एक दिन पहले कि आप द्वारा स्थल पर कार्य नहीं कराया गया, अभी काम शुरू नहीं किया गया। जब हमको कार्यादेश नहीं मिला तो काम कहाँ से करेंगे? कार्यादेश के बाद ही तो काम करेंगे। तो हमने 14 तारीख में कार्यादेश रिसीव किया। विभाग के जो भी कमीशन है सिलसिलेवार हमने उसको लिख करके दिया था मीडिया को। मुख्य अभियंता का कितना है, शासी अभियंता कितना है। मुख्य अभियंता 2%, शासी अभियंता 2%, सहायक अभियंता। उत्तर प्रदेश के बस्ती में बलात्कार करने और हत्या की कोशिश करने का मामला सामने आया है। मामले में आरोपी नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ला को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने के लिए 6 टीमें लगाई गई हैं। साथ ही एएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने 25,000 के इनाम की घोषणा भी की है। ने तहरीर थाना कोतवाली की दी थी, जिसमें अपराध संख्या 363/23, धारा 452, 323, 54, 354, 307, 376, 511 IPC का अभियोग दर्ज हुआ था। तत्काल इसमें पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। उसके 164 CRPC के बयान न्यायालय में दर्ज कराए गए। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसमें माननीय न्यायालय से अभियुक्त के विरुद्ध NBW भी जारी हो चुका है और हमारी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत आज पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से आरोपी पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित कर दिया गया है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं मथुरा में, जहां पर पीएम मोदी दर्शन करने गए। पीएम मोदी मथुरा के दौरे पर हैं, जहां संत मीराबाई जन्मोत्सव कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में मौजूद हैं। में उपस्थित सभी ब्रजवासियों एवं देश विदेश से आए महानुभावों, कार्यकर्ताओं, उन सबका भी हृदय से स्वागत है। देश के सबसे प्रिय हमारे प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में आज भारत का एक नया निर्माण हो रहा है, इन्होंने तो भारत का नाम पूरे विश्व में ऐसा ऊंचा किया है, भारत के गौरव का पताका हर जगह लहरा रहा है। आज का ये दिन बहुत ही पावन और विशेष है। मीराबाई, उनका जन्म उत्सव का
हम सब इस ब्रज में मना रहे हैं। इस उत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री खुद करेंगे। आज मीरा जी के नाम का स्टैम्प और कॉइन भी निकाला जाएगा। मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री उनके इस अद्भुत 10 साल के कार्यकाल में मुझे भी मथुरा के सांसद बनाकर यहाँ आप सब ब्रजवासियों का सेवा करने का अवसर दिया, उनके अपने ही नेतृत्व में। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। एक सांसद के रूप में मैंने भी 10 साल से बहुत कुछ विकास किया। जितना हम विकास करेंगे उतना कम है, तो अभी बहुत काम बाकी भी है। साथ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने जनहित के सभी कार्यों में मेरा उत्साह बढ़ाया, मेरा साथ दिया है। हमारे इस ब्रज धाम से बढ़कर और कोई धाम नहीं है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर बहुत सारे अनेक लीलाएं रची हैं। उनसे प्रभावित होकर, आकर्षित होकर बहुत सारे संत जन इस वृंदावन में आए हैं, जैसे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, हरिदास जी, सूरदास जी, वल्लभाई जी और संत रसकान और मीराबाई जी भी यहाँ पर आई थी। मीरा, मेवाड़ की रानी मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में लीन होकर, कृष्ण की प्रेम दीवानी होकर अपने सारे ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग कर दर दर भटकती हुई अपने प्रीतम को खोजने निकली। उन्होंने अनगिनत गीत लिखे हैं। मीरा का जीवन अद्वितीय था। उनका जीवन लौकिक में होते हुए भी अलौकिक था। मीरा को सच ही भारत की सबसे महान महिला संतों के रूप में देखा जाता है। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि मुझे मीराबाई से लगाव और कब से हुआ ये। मैं कहना चाहूँगी कि मेरी गुरु माँ इंदिरा देवी जी, जो आजीवन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मीराबाई जी का भजन गाती रही, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत स्नेह दिया और बहुत सारी कहानियाँ मीरा जी के बारे में मुझे कहा, जिससे प्रेरित होकर मैंने भी एक मीरा जी के पूरा जीवन पर एक फिल्म बनाई, जिसे गुलजार साहब ने डायरेक्ट की थी। और आज का भी ये जो नृत्य नाटिका प्रस्तुत मैं करूँगी, वो भी माँ इंदिरा देवी जी का ही बुक बेगर प्रिंसेस करके एक था, उसके ऊपर आधारित एक बहुत सुंदर सा एक नृत्य नाटिका मैं पेश करूँगी आप सबके सामने। मैं सांसद बनकर जब से यहाँ पर आई हूँ, इस पुण्य भूमि में, वृंदावन, मथुरा में सब जगह देखते आई हूँ कि बहुत सारे साधु संतों का इतने अच्छे अच्छे स्थल बने हैं। बहुत ही खुशी हुई सब देखकर, लेकिन बहुत दुख भी हुआ कि हमारे मीरा जी के बारे में कुछ भी, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। जो मीरा जी यहाँ पर वृंदावन में आकर 15 साल रही थी, लेकिन उनके विषय में कुछ भी नहीं था। तो मेरा जो दुख था उसे मैंने हमारे प्रधानमंत्री को प्रकट किया, तो उन्होंने इमीडिएटली उस बात को माना और आज इतना बड़ा अच्छा सा समारोह हो रहा है मीरा जी के लिए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हेमा मालिनी जी का। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ब्रजभूमि पर ब्रजरज महोत्सव और संत मीराबाई के स्मृतियों को ताजा करने के लिए डाक टिकट और सिक्का जारी करने के उद्देश्य से आज आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। इस अवसर पर पूरे ब्रजवासियों की ओर से मैं आप सबका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम की संयोजक यहाँ की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी और अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 9.5 वर्षों से इस देश ने और भारत की 142 करोड़ की आबादी ने एक नए भारत का दर्शन किया है। ये नया भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। आज जब आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं, पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके आपका अभिनंदन करती है, तो स्वाभाविक रूप से 142 करोड़ का भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आपके नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आपने पिछले 9.5 वर्षों में देश की हर समस्या के समाधान को एक मार्ग दिखा करके उसे समाधान के लक्ष्य तक पहुंचाया है। भारत के सर्वांगीण विकास की जो कार्य योजना पिछले 9.5 वर्षों के अंदर न केवल बनाना बल्कि प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन आपके नेतृत्व में हुआ है। ये नए भारत के रूप में एक विकसित भारत की रूपरेखा दुनिया के सामने प्रस्तुत कर देता है। एक भारत है और श्रेष्ठ भारत भी है, जो विकास भी करता है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू भी करता है। ये नया भारत अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करता है और उनके पुनरुद्धार की कार्य योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रस्तुत कर देता है। काशी विश्वनाथ धाम आपके नेतृत्व में बन करके आज पूरे देश और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उत्तराखंड का केदारपुरी एक नए गौरव की अनुभूति करा रहा है। महाकाल का महालोक हो या फिर हमारा यह ब्रजभूमि में आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में मथुरा वृंदावन को नगर निगम का दर्जा देना रहा हो या ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से यहां के उन सभी 7 तीर्थों को विकसित करके एक नई कार्य योजना के साथ आगे बढ़ाना, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, इन सभी को व्यवस्थित रूप से न केवल यहां की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए उसके विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अभियान आगे बढ़ाया गया। अभी तो वृंदावन क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी यहां पर करने का प्रयास हुआ है। आपने योग को दुनिया के अंदर लगभग 190 देशों तक आज योग, जो भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों की एक धरोहर रही है, आज दुनिया इससे लाभान्वित हो रही है। इसे वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराई, कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलवाई और अब न केवल
हमारी मथुरा, बल्कि मथुरा, वृंदावन और यहाँ के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। और अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। इस अवसर पर आपके द्वारा संत मीराबाई की स्मृतियों को, 525वीं जन्मोत्सव की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए आज आप स्वयं यहां पर उपस्थित होकर के एक डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी करने के लिए आए हैं। संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह मेवाड़ की रानी भी थी और संत रविदास जी की शिष्या भी थी। वे समता की प्रतीक भी हैं, ममता की प्रतीक भी हैं और साथ साथ भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंची हुई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई एक कृष्ण अनुरागी परम भक्त के रूप में उनके दर्शन भी पूरा भारतवासी, पूरी दुनिया करता है। इस अवसर पर आपका ब्रजभूमि में आगमन हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं ब्रजवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में न केवल विकास की बल्कि विरासत की इस परंपरा को अछूते बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देव सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से इस वर्ष संत मीराबाई की 525वीं जयंती को बहुत ही भव्य और व्यापक रूप से मनाया जा रहा है। वर्ष भर संत मीराबाई जी से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन देश भर में होगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को इसके लिए नोडल मंत्रालय के रूप में दायित्व दिया गया है, जबकि अन्य मंत्रालयों की भी इसमें सक्रिय भागीदारी और सहभागिता है। भारत सरकार के डाक विभाग ने संत मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट तैयार किया है, जिसका विमोचन आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से होना है। मैं निवेदन करूंगा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री गोविंद मोहन जी से कि वे सबसे पहले संत मीराबाई पर स्मारक डाक टिकट का विमोचन करवाएं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से, और आप सबकी सहभागिता भी हो आपकी करतल ध्वनि के रूप में। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। संत मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक विशेष सिक्का भी तैयार किया है। यह इस अमूल्य सिक्के का मोल रखा गया है 525 रुपए का, क्योंकि 525वीं जयंती है संत मीराबाई की। मैं पुनः निवेदन करूंगा संस्कृति सचिव भारत सरकार श्री गोविंद मोहन जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से ये विशेष सिक्का भी जारी करवाएं। ये विशेष स्मारक सिक्का चतुर्थक मिश्र धातुओं के मिश्रण से बना है और इसमें 50% चांदी है, 40% तांबा है, 5% निकिल और 5% जस्ता, और इसका वजन है 35 ग्राम का। एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए, अपने आप को हम ऐसे प्रयासों में अपने सहभागिता करें। बहुत बहुत आभार प्रधानमंत्री महोदय का। दिव्य सज्जनों, भारत की संत परंपरा में संत मीराबाई का बहुत विशेष स्थान है। छोटी उम्र में ही उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अपने को समर्पित कर दिया था और अपनी जीवन यात्रा में लगभग 15 वर्ष वृंदावन में बिताए उन्होंने, और फिर द्वारिका जाकर अंततः सदैव के लिए, हमेशा के लिए अपने आराध्य में विलीन हो गई थी। संत मीराबाई पर हमने एक लघु फिल्म तैयार की है। उस फिल्म के माध्यम से उनकी जीवन यात्रा को, उनके चिंतन को, उनके विचारों को और प्रेम और भक्ति की उनकी पराकाष्ठा को हम आपके सामने रखते हैं। आइए देखें ये फिल्म।
आज देश के अमृत काल में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेज गति से निरंतर अग्रसर है। वर्तमान में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर में प्रमुखतः भगवत गीता व योग साधना से समस्त विश्व लाभान्वित हो रहा है। एक ऐसी संस्कृति जिसके लिए सब कुछ ग्राह्य है, जो सबको आत्मसात करती है, सबको साथ लेकर चलती है, और यही संस्कृति न्यू इंडिया का भी आधार है। ऐसी संस्कृति जो सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर विश्वास रखती है। भारत संत मनीषियों और साधकों की समृद्ध परंपरा से अभिसिंचित भूमि है, जिसमें ब्रज भूमि अलौकिक है। देश की ये संत परंपरा हमारी एक गौरवशाली विरासत की अमूल्य निधि है। मध्यकालीन भारत में अनेक महापुरुषों का जन्म इस पावन भूमि पर हुआ था। उसी क्रम में भक्त मीराबाई के जीवन दर्शन व भक्ति की माधुर्य भावना से ओतप्रोत काव्य से हम एटा जनपद के निधौली कला थाना क्षेत्र गांव कासिमपुर में जन्मदिन की खुशी में बज रहे डीजे पर फायरिंग होने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। कार्यक्रम स्थल के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन में गोली लगने से तार टूट गया। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति की करंट की चपेट में आने से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। ये ऐसे हुई थी जैसे कि डीजे बज रहा था। ठीक है। हाँ, तो डीजे बज रहा था, वहाँ पे जो वॉल्यूम होता है ना उसका, उस पर ये आवाज़ कम ज़्यादा कर रहे थे। ठीक है। और मेरा भाई था वो गाना चेंज कर रहा था। ठीक है ना, तो वो वहाँ के थे खुदा ताल के, उन्होंने क्या है गोली चलाई ऊपर, फायरिंग की थी शादी। फायरिंग की थी ऊपर। ठीक है। तो वो 11,000 का बिजली का तार वो कट गया था। ठीक है। कट गया, उससे उसमें मशीन में करंट आ गया था। ठीक है। उन्होंने क्या है इसमें आया और फिर इसने पकड़ा मेरे भाई को, वहीं पे खड़ा था ऐसे करके, तो फिर दोनों को लगाया। फिर मैंने क्या है, मैंने अपना भाई पकड़ के ऐसे खींचा, वहाँ पे 3 ही लोग थे, मैंने खींचा है। तो फिर वो मेरा भाई बोला तू मुझे छोड़ और के इनको देख। फिर हम दूर हट गए, मैंने दोनों करंट वाले, मुझे भी लग सकता है। फिर मैं दूर खड़ा हो गया हूँ, फिर तुरंत मोटरसाइकिल निकाली है और मैंने धोली लेकर आया। 2 लोगों को करंट लगा था? हाँ, दोनों को, मेरे भाई को और तो एक की मौत हुई उसमें? हाँ, ये मेरे ताऊ का लड़का। जो झुलसे हैं, जो घायल हैं, वो उनका उपचार कहाँ चल रहा है? वो निधौली कला, कस्बा निधौली कला। हाँ। थाना निधौली क्षेत्र में हर्ष फायरिंग हुई है। बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग होने से बिजली का तार टूट जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पीएम कराया जा रहा है। 304 आईपीसी मानव वध के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा और चूँकि अमापुर का रहने वाला है, कासगंज जनपद का, तो उसकी शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट भी प्रेषित की जाएगी। जो भी विधिक कार्रवाई हो। सहारनपुर के थाना फतेहपुर क्षेत्र के मुजफ्फरबाद में बेखौफ चोरों ने जमकर तांडव मचाया। चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाया, दुकानों से हजारों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। दोनों पीड़ितों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। रात को और क्या क्या चोरी हुआ आपका सामान? टीवी है, मंडल, स्पीकर, दिलबाग, सफल। लगभग कितने की चोरी होगी? लगभग 10-15 हज़ार की होगी। 10-15 हज़ार की। पुलिस आई थी? कब आई थी? रात भी आई थी। अच्छा, रात भी आई थी। सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान रामपुर रपटा टोला के पास से एक बोलेरो में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। गांजा 3 बोरियों में बंद किया गया था, जिसका वजन करीब 90 किलो बताया गया। पुलिस ने गांजे की अनुमानित कीमत तकरीबन
4 से 50,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने आरोपों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कल दिनांक 22/11 को प्रभारी निरीक्षक रामपुर बरकोनिया श्री सदानंद राय को ये सूचना मिली कि गांव रपटा टोला के पास से एक अंतर्राज्यीय तस्कर गैंग गांजा पास कराने में लगा हुआ है। इस सूचना पर जब उन्होंने जा करके रपटा टोला के पास चेकिंग लगाई, वाहन चेकिंग शुरू की, तो वहाँ पे झारखंड के नंबर की एक बोलेरो गाड़ी पकड़ी गई। इस बोलेरो गाड़ी में 90 केजी गांजा बरामद हुआ है और जिसका सरकारी मूल्य, जिसका कीमत